ये पिता हैं, वो माता जी हैं, इनकी 3 बच्चे हैं, रेंट पे रहते हैं। अब आप सोचिए एक साल से बच्चे की ऐसी अगर हालत हो, शब्द नहीं हो रहे हैं आज मेरे पास, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर दी, क्योंकि मैं पिता हूँ इसलिए शायद ये आंसू निकल आए। बीमारी को क्या कहते हैं? इसका नाम है SSPE और इसका वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है, मेरी मदद की जाए। बस हमारी मदद करिए, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है। मुझे आप पर भरोसा है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपको, मैं बहुत काम करता हूँ आपके लिए, निस्वार्थ करता हूँ, पर आज वाकई मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है। नमस्कार। आज कोई खबर नहीं है मेरे पास, और अमूमन इस तरह की वीडियो मैंने पहले कभी बनाई भी नहीं और आप तक पहुंचाई भी नहीं। बस एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस एक कोशिश है छोटी सी, और ये कोशिश सिर्फ आपके बलबूते करना चाहता हूँ। आपसे मतलब है मेरे फॉलोवर या मेरे दर्शक जो देखते हैं मुझे, आज मुझे वाकई आपकी ज़रूरत है। एक परिवार को संभालना है, किसी के चेहरे पे रौनक लाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। और इतना बड़ा कदम अगर मैं उठाने जा रहा हूँ तो सिर्फ आपके बलबूते, आप साथ देंगे। मैं कैमरा इधर ले जाना चाहता हूँ। देखिए, छोटा सा बच्चा है, ये बेटा है। जिस सिचुएशन में आज आप देख रहे हैं ना, मैं इस तरफ देख नहीं पा रहा ठीक से, क्योंकि मेरे खुद के पास भी बच्चे हैं। यकीन मानिए, ये पीड़ा बड़ी अलग है आज। मैं कैमरे पे कभी रोया नहीं हूँ, पर इन तस्वीरों को देख के शायद आज मैं विचलित हो गया, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पिता हैं, वो माता जी हैं, इनकी 3 बच्चे हैं, रेंट पे रहते हैं। अब आप सोचिए एक साल से बच्चे की ऐसी अगर हालत हो, यकीन मानिए शब्द नहीं हो रहे हैं आज मेरे पास, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर दी। मैं ये सोच के नहीं आया था कि ऐसा होगा, और ये तस्वीरें मुझे वाकई विचलित कर गई आज, क्योंकि मैं पिता हूँ इसलिए शायद ये आंसू निकल आए। एक साल से अगर ऐसी सिचुएशन हो किसी परिवार की, तो आप सोचिए सब कुछ बिक जाता है। और बीमारी भी ऐसी है जो लाइलाज कहा जाता है। एक आम इंसान उस बीमारी का नाम नहीं ले सकता, ऐसी बीमारी है। पर मुझे आप पर भरोसा है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपको, मैं बहुत काम करता हूँ आपके लिए, निस्वार्थ करता हूँ, पर आज वाकई मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है। ये पिता हैं, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी। जनाब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनेश कुमार है। कितने वक्त से ये बेटे की ऐसी हालत है? सर, 1 साल से है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? ये खसरे के वायरस से होती है, कोई मीजल्स वायरस है, ऐसे उसके बाद बीमारी बनती है। ये 10 से 15 साल के बीच उभरती है। इसका नाम है SSPE और इसका वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। बस अब भगवान पे भरोसा है, कोई दुआओं पे भरोसा है। हर वक्त मेरा बेटा ऐसे ही करता रहता है, जब सोता है, जब शांत होता है। नहीं तो 1 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था, चंचल होगा, पढ़ाई में भी अच्छा? बहुत चंचल था, पढ़ाई में भी अच्छा था। और ये सेंटर स्कूल KVS का, सेंट्रल स्कूल में? हाँ जी, उसका छात्र है। सेक्टर 28 रोहिणी का। अब ये 9th में हो जाता। 1 साल से बेड पे है। आप कहाँ काम करते हैं? सर, मैं MCD में हूँ, रोहिणी जोन में हूँ, और मेरी ड्यूटी अस्थायी कच्चा कर्मचारी हूँ। मेरी ड्यूटी मंगोलपुरी है, वार्ड नंबर 42 में, और मैं सन 2000 से कर्मचारी हूँ। जो अभी सूची आई है हेडक्वार्टर की, डेम्स हेडक्वार्टर की, उसमें मेरा नाम है। नाम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नाम है। मैं कमिश्नर साहब और डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी, आपसे हमेशा बात करता रहता हूं ऐसे लोगों की, पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर आज, कि ऐसे केसेस को प्रोटोकॉल के अलग लाइए और इन्हें कुछ ऐसी राहत कर दीजिए, क्योंकि परिवार आप देख रहे हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत है। MCD कमिश्नर साहब और डैम्स चेयरमैन साहब, आपको वाकई, और जो भी अधिकारी हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप इनके लिए बेहतर कर दीजिए, उस प्रोटोकॉल से अलग होकर उनके लिए पक्का कर दीजिए, ताकि कुछ तो बेहतरी मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि 14, 15, 18 हज़ार रुपये मैक्सिमम अगर आप दे रहे हैं कच्चे कर्मचारी को, और उसके बावजूद किराया घर रेंट पर है इनका, और बच्चे की सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ कर दीजिए आज। वाकई इन्हें बहुत ज़रूरत है आपकी। कभी आपने मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो नहीं देखे होंगे, मेरे खुद के आंसू नहीं देखे होंगे, पर मैंने कहा ना कि पिता होने के नाते दर्द वही समझ सकता है जो इससे गुजरता है। बात फिर मैं वही आ जाती कि
दर्द वही महसूस करता है जिसको दर्द होता है। तो अभी इलाज कहाँ से चल रहा है? सर गंगाराम हॉस्पिटल से चल रहा है। आज भी मैं चेक करा के लाया हूँ। आज इसका ईईजी लिखा है और एक गैस्ट्रो की है, क्योंकि ये खा पी नहीं पाता ना, कम खा पीता है, तो शायद ट्यूब लगाने की बोली है। बोल पाता है? हल्का धीरे धीरे बंद हो गया आप लोगों को बोलना। पहचान लेता है? नहीं सर, नहीं पहचानता, पहचान नहीं नहीं पानी भी नहीं पी सकता, बहुत स्लो पीता है। और जो लैट्रिन वगैरह करता है वो 6-7 दिन में करता है, कब्जी हो जाती है, बहुत परेशान। डॉक्टर क्या कहते हैं अब जब इलाज चल रहा है, देखते हैं कि कैसे कुछ रिकवरी होगी? नहीं सर, वो कहते हैं ये दवाई खिलाओ, यही है बस इसका इलाज, स्थायी इलाज नहीं है कहीं भी, ये ऐसा बोलते हैं। सब कुछ बिक गया होगा घर का? हाँ सर, सब कुछ मेरी वाइफ के गहने वहने थे, सब बेच के इलाज में लगाए। ड्यूटी पर भी यही टेंशन रहती होगी, हाँ, कब क्या बिल्कुल सिचुएशन बन जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल छोड़ के आना पड़ता है, कहीं पर कॉल जाती है तो छोड़ के आना पड़ता है ड्यूटी पे। पर आप फिक्र मत करिए, ये जो देख रहे हैं ना ये लोग, ये बड़े दानी हैं और ये जरूर कुछ बेहतर करेंगे। उम्मीद है मुझे पूरी इन पर कि एक परिवार को बिखरने से जरूर बचाएंगे। आज मैंने कहा ना कि मैंने कभी ऐसी स्टोरीज नहीं की है, और ये स्टोरी नहीं है, ये खबर नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस समाज में अगर मैं रहता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं कुछ कर पाऊँ। ये मैं तस्वीरों में देख रहे हैं आप, अब आप देखिए इस तरह की सिचुएशन देख के किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। पूरे दिन अगर ऐसा हो, बच्चा सो ना पाए, और ये इसकी पुरानी कुछ तस्वीरें भी मैं इनसे लेके ना आपको दिखाऊंगा, मैं इसी स्टोरी में डालूंगा, और देखिएगा इस बेटे को। फिर पीड़ा बड़ी है, पर इस पीड़ा से कहीं ज्यादा ना मुझे आप लोगों पे भरोसा है आज पहली बार कि आप कुछ बेहतर करेंगे। 3 बच्चे हैं इनके, सब कुछ बिक गया, घर किराए पे, सोचिए कैसी परवरिश हो रही होगी। और ये मैं भी जानता हूँ, इस बारे में मुझे पूछने की भी शायद जरूरत नहीं है कि कर्जा भी बहुत होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये हो जाता है। और अगर आगे कर्जा की जरूरत पड़े तो यकीन मानिए कोई नहीं देता, क्योंकि लोग सोचते हैं ये देगा कहाँ से, तो शायद वो दरवाजे भी बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं। पिता की पीड़ा सिर्फ पिता समझता है। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों से खुद बात करें आज, और ये जरूर मदद करेंगे आपकी। मेरा सभी से निवेदन है, मेरी मदद की जाए, और निगम से मेरा निवेदन है मेरे को स्थायी किया जाए। अगर स्थायी भी हो जाए तो बहुत हाँ, कुछ बहुत कष्ट, थोड़ा दर्द हल्का हो सकता है, कुछ आमदनी बढ़ जाएगी, बस उससे आप अपने परिवार को शायद ठीक चला पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर मेरे को स्थायी हो जाऊंगा तो मेरे को राहत मिलेगी, मेरे 2 बच्चे हो रहे हैं, मेरी फैमिली अच्छे से चल पाएगी। और इसकी आप जो दवाई वाई भी चेयरमैन साहब से मिले कभी? डैम्स मिला था सर, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, पर कुछ नहीं हुआ। मैं एक बार पर्सनली फिर से मिलिएगा, इस बार मैं चलूंगा साथ आपके, कोशिश करेंगे एक बेहतर कुछ हो जाए, क्योंकि वो डैम्स चेयरमैन बड़े अच्छे इंसान है और ऐसी चीजों को, ऐसी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कई केसेस उन्होंने किए हैं हल, डेट से पहले कुछ लोगों को पक्का कराया, और आपका तो एक ऐसा मामला है कि आपको वाकई जरूरत है निगम के अधिकारियों की। मैंने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, रोहिणी डीसी साहब को, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ अभी भी। माँ से बड़ा हमदर्द तो कोई होता ही नहीं है, और माँ की पीड़ा को समझना इस सृष्टि में बड़ा मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि हर जगह भगवान नहीं जा सकते ना, भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए शायद उसने माँ बनाई है। यही एक दर्द है। मैं माँ है बेटी की, देखिए मैं कराना तो नहीं चाहता, पर मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसमें पीड़ा में क्या कहेंगी, ये भी क्या शब्द कहेंगी, कहाँ से लाएंगे शब्द। जिसके जिगर का टुकड़ा अगर ऐसी हालत में हो तो आप सोचिएगा, उस माँ के पास शब्द नहीं होंगे शायद। पर फिर भी मैं चाहता हूँ, ये जो दर्शक है ना, बस आप इनसे कुछ विनती कर लीजिए, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। बस हमारी मदद करिए, हम बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ये कम शब्द मत समझिए, बहुत कुछ है इन्हीं शब्दों में। जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तो एक खुददार परिवार वो सब नहीं बोल पाता जो उसे बोलना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूं इनके बिहाफ पर। आप इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख चुके होंगे कि वाकई आपको जो आपकी जरूरत है इनको इस वक्त, और यकीन मानिए अगर आपने इनकी मदद कर दी ना, तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। और ये कोई फेक तस्वीर नहीं है, मैं इनका नंबर दूंगा, आप बात कर सकते हैं इनसे, मैं इनका स्कैनर लगाऊंगा आज पहली बार,
ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, मैं इनका डायरेक्ट स्कैनर लगाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप इनकी मदद करें, क्योंकि पैसे की जरूरत है घर में बहुत इस वक्त। मैंने पहले ही बताया, कर्ज भी जब मिलता है जब आदमी वापसी लौटाने के सक्षम हो। कहां से लौटाएगा, कुछ है नहीं। तो इसको आपकी जरूरत है, जो आपसे बन पाए। कोई ऐसा नहीं है कि आप ही सारा दे दो, बहुत सारे लोग हैं मेरे दर्शक हैं, मेरे पूरे भारत से मुझे जो कॉल करते हैं ना आज, बाकी मुझे आपकी जरूरत है और इस परिवार को जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप इनकी मदद करें डायरेक्ट। मैं इनका फोन नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट फोन करके जो भी आपसे मदद हो पाए, अगर कोई अस्पताल या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई डॉक्टर्स अगर इसको देख रहे हैं और आप इनके इलाज में अगर का जिम्मा उठा सकते हैं तो आप वो भी करिए प्लीज। बाकी जरूरत है, इन आंखों से बहुत कुछ आज समझ रहे होंगे। मेरे पास भी कभी कभी शब्द नहीं होते, और ये स्टोरी नहीं है, आज कोई खबर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, मैं सिर्फ आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं, आज पहली बार प्रार्थना करने आया हूं, सिर्फ प्रार्थना है। इस माँ के चेहरे को देखिए, पिता के देखिए और बच्ची के देखिए, बस इन चेहरों को देखिए आप और महसूस करिए खुद के परिवार के बारे में। जब खुद के परिवार पे ऐसी आफत आती है तो कैसी हालत हो जाती है। आज ये परिवार को इस देश के हर इंसान की जरूरत है। इस देश में आपने हजारों लोगों की मदद की है, और इस परिवार के चेहरे पे खुशी ला दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज क्या विराम दूं और क्या कहूं। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम खुशियां लौटाओगे इस परिवार की। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।